साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। चाय चाय चाय, सबके लिए गर्मा गर्म चाय। ये आपकी शुगर फ्री चाय, ये आपकी। अरे लो, लीजिए ना। थैंक यू। भक, इनके पैसे का चाय कैसे पी लेंगे? भाभी जी बोल रही है इनके पैसे का चाय कैसे पी लेंगे। अब अमन बेटा, हमारी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। ये चाय के पैसे हम देंगे, नहीं तो हम चाय पी नहीं पाएंगे। तो ठीक है अंकल, आज से ये बिट्टू चाय वाले की पहली कमाई। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? देखिए महेश जी अब ठीक है। स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था, जिनके कारण वो बेहोश हो गए। अभी वो खतरे से बाहर हैं। कुछ देर के लिए हमको उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। थैंक यू सो मच। मम्मी, बुआ, बड़े पापा, पापा अभी ठीक है। आप लोग भी घर जा करके आराम कर लीजिए, हम हैं यहाँ पर। ये भी नहीं, मिल तो नहीं सकते हैं जानते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा। एक बार देखते हुए चल जाएंगे। चले चलो आओ आओ। चलिए चलिए भाभी। दिनी, तुम भी घर जाके रेस्ट कर लो। हाँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गई होगी। मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं बिट्टू, तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें कितना भी थैंक यू बोले वो कम ही होगा। क्या बात है, इम्प्रेस हो गई क्या? ओह गॉड, अब फिर सुनाना शुरू मत करना प्लीज। अरे दोस्त है ना, दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते क्या? इस दोस्त के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है। Okay then, see you. तुम सच में हमसे शादी करना चाहते हो? और अगर हमने हाँ कर दिया तो मुझे खुशी से हार्ट अटैक आ जाएगा और यहाँ एडमिट होने वाला अगला पेशेंट मैं हूँगा। मैं एक सेकंड तुम कहीं सच में हाँ तो नहीं कहने वाली? हाँ बिट्टू, हमें भी तुम अच्छे लगने लगे और ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ हम खुशी खुशी रह लेंगे। क्या बात कह दी बन्नी। रुको रुको, सॉरी। बहुत जल्दी में हूँ, पूरी बात तो सुन लो। बोलो ना, आज तुम पूरी रात भी बोलती जाओगी ना, मैं चैन से सुनता जाऊंगा। बोलो बोलो, जो दिल में है बोलो। हमें लगता है हम तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन हमारे बीच में जो हालात है उनका क्या? हालात? कैसे हालात? पता है बिट्टू, हर लड़की की तरह हमने भी बचपन में बहुत सपने देखे थे शादी के लिए। वेडिंग थी, मेहंदी, हल्दी, जयमाला, हर तरह की रस्म के अलग अलग कपड़े। पर जैसे जैसे बड़े होते गए हमें रियलाइज हुआ कि हमारी जिंदगी में हमारे सपनों से बढ़कर भी कुछ है। हमारी जिम्मेदारियां। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जिम्मेदारियां तो हम सबकी होती है ना, और हम सब शादी भी करते हैं। बिट्टू, हमारी जिम्मेदारियां अलग है। 60-65 साल के बूढ़े बच्चे हम पर डिपेंडेंट हैं। हमारी माँ, पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दोनों बुआएं, मामी। अगर हम शादी करके चले जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, शादी के बाद जब मैं काम पे जाया करूंगा तो सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दिया करूंगा और शाम से आते वक्त पिक कर लिया करूंगा। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं बिट्टू, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो।
पहली बात ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली है। और दूसरी बात, हम इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? पर शादी तो तुम्हें करनी है ना बिन्नी। और देखो ऐसी दकियानूसी सोच का नहीं हूं मैं, पर एक न एक दिन तो हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना, ये तो फैक्ट है। पता नहीं बिट्टू, आज तक तो यही सोचते थे कि हम कभी शादी ही नहीं करेंगे, पर तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने हमारी सोच बदल दी। पर ये भी फैक्ट है कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमारे पति को हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा। बिन्नी 2 मिनट के लिए मैंने तुम्हें सीरियसली ले लिया था। तुम तो मुझसे भी बड़ी कॉमेडियन निकली। Too funny, you're just too good, amazing। हम कॉमेडी नहीं कर रहे बिट्टू, सच बोल रहे हैं। जिसे भी हमसे शादी करनी है उसे हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा, वरना हम शादी ही नहीं करेंगे। ये कैसी शर्त है? बिन्नी, तुम यहाँ हो? हाँ, तुम्हें नर्स कब से ढूंढ रही है पेपर साइन कराने के लिए। उसने कहा है कि अंकल की तबीयत सही है, उनको रात में रखने की यहाँ जरूरत नहीं है। आओ चलो उससे बात कर लो। चलते हैं बिट्टू। हमारे पति को हमारे साथ हमारे घर पे आके रहना होगा। अमन, कैसे है बिन्नी के पापा? कुंचन का फोन आया था, कह रही थी रात को डिस्चार्ज मिल जाएगा उन्हें। ठीक है। अब कुंचन ये भी बता रही थी कि तुम्हारे और बिन्नी के बीच में कुछ अकेले में बात हुई है। सब ठीक तो है ना? जो होना तो हो गया और अब कुछ हो भी नहीं सकता। अमन, आर्ची, इसे क्या हुआ है? पता नहीं भाभी, कॉलेज से जानती हूँ मैं अमन को, कितना भी अपसेट है पर इस तरीके से बात नहीं करता। जरूर कुछ बड़ा बवंडर हुआ है इन लोग के बीच में। हम घर आ गए थे, लेकिन हमारा सांस आप ही में अटका हुआ था। अच्छा हुआ जो डॉक्टर आपको घर भेज दिया। अभी ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि पापा को आराम की जरूरत है, शांति वाला आराम। तो आप लोग प्लीज पापा को और टेंशन मत दीजिए, जाकर के आराम कर लीजिए। और मम्मी, पापा के लिए मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना दीजिए। जितना पतला खाना खाएंगे डाइजेशन के लिए इजी होगा। ए बिन्नी, डॉक्टर काका खिलाने पिलाने बोला है, वो चाट सबका चाट बना करके हम फ्रिज पे लगा देंगे। महेश, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम है ना। हाँ हाँ बड़े पापा, आप भी टेंशन मत लीजिए और ना ही पापा को दीजिए। हाँ। आराम कर लीजिए आप तो। ख्याल रखना। हाँ चलो। बुचिया, ये बिन्नी, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। पर जो किया वो तो ठीक नहीं था ना पापा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए ना। दायरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ तकलीफ होती है। और पापा, आपके ना सारे दुख दर्द बांटने के लिए हम हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमेशा कहा बेटा, बिटिया हो तुम, पराया धन हो ना। शादी करके एक दिन चली जाओगी, फिर हम। पापा, हमें नहीं करनी है शादी। हमारी किस्मत में शादी के साथ वचन नहीं, अब साथों की जिम्मेदारी का वचन है। और हम खुशी खुशी पूरी जिंदगी इन जिम्मेदारी के वचनों को निभाना चाहते हैं।
हम नहीं जाना चाहते आप लोगों को छोड़कर। हमें आप लोगों के साथ रहना, आप सबका ख्याल रखना है। शादी नहीं करनी है हमें। बिन्नी ऐसी शर्त कैसे रख सकती है? शादी के बाद लड़की ही जाती है ना ससुराल। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्यों? कोई रूल है क्या? और अगर रूल है भी तो बनाया किसने? मर्दों ने? अर्चना, मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा था। तुम क्यों नारी मुक्ति का झंडा लेके खड़ी हो गई? वाह, अगर औरत अपनी बात रखने के लिए अपना मुंह खोले तो मर्दों को ऐसा लगता है कि नारी मुक्ति का भाषण दे रही। केशव, तुम्हें याद है इंजीनियरिंग के बाद हमें मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर हुई थी, पर वो जॉब हमने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हमारी शादी हो गई थी। तो अर्चना, मैंने तुम्हें कब मना किया जॉब करने से? पर केशव, तुमने हाँ भी तो नहीं कहा ना। मैं वो जॉब करना चाहती थी, पर मेरा जॉब वहाँ पुणे में था और तुम्हारा बिजनेस यहाँ पटना में था। और वैसे भी औरत के पास ऑप्शन होता ही कहा। पर आरची, तू कहना क्या चाहती है? अमन, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमेशा लड़कियों को ही क्यों, लड़कियों को क्यों समझौता करना पड़ता है? अब साक्षी भाभी को ही देख लो। नहीं भाभी, आज मत मना कीजिए। भाभी एक आदर्श बहू है, आदर्श पत्नी है। उसके बाद इनका क्या वजूद है? इनकी पसंद नापसंद ये खुद भूल चुकी है कि नहीं? बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, ये वही खाना बनाती है जो बाकी घर वालों को पसंद है। ये वही चाहती है जहाँ इन्हें रंजन भैया लेके जाते। टीवी पे वही देखती है जो वो देखते हैं, और उनकी एक आवाज पे कठपुतली की तरह यहाँ से वहां दौड़ती है। और यहाँ तक कि कल इनके पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा। और ये जाना चाहती है मगर जा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि कल रंजन भैया को दिल्ली जाना है, उनकी पैकिंग करनी है, उनका सुबह का चाय नाश्ता सब देखना है। ये नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? ये होती है एक औरत की लाइफ। अमन, अगर बिन्नी चाहे तो वो अपने बूढ़े घर वालों को छोड़कर जा सकती है, मगर उसने उनको चुना है तो इसमें गलत ही क्या है? और माँ बाप जितने प्यारे बेटों को होते हैं ना, उतने ही प्यारे बेटियों को भी होते हैं। और शादी के बाद सिर्फ लड़का ही लड़की से ऐसी उम्मीद क्यों रखता है कि शादी करके लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके घर में आके रहे? लड़की ऐसी उम्मीद लड़के से क्यों नहीं रख सकती है? अमन, बिन्नी एक बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और ये तुम्हारा कैसा प्यार है जो समाज के नियम से हार गया? एक बार बिन्नी की बात समझने की कोशिश तो करो अमन। अर्चना, ये सब कहना, सुनना, समझना, समझाना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। स्पेशली इस घर में, पता है ना तुम्हें? पर केशव, शुरुआत तो समझने से ही होती है ना। अगर आप समझोगे तभी तो पूरी दुनिया को समझा पाओगे, है कि नहीं? और ये 100 कॉल रूल को हमें तोड़ना होगा, नहीं तो जिंदगी भर औरत ऐसी कठपुतली बनकर रह जाएगी। साक्षी, एक गिलास पानी लाना। हाँ लाई। ये देखो कठपुतली। ये लीजिए, संजीवनी काढ़ा बना दिए हैं, सब लोग पी लीजिए। कावेरी दीदी इसका रेसिपी काट कर दी थी। ये काढ़ा ना 36 रोग को मार डालता है। हम लोगों की जिंदगी भी कमाल है, सालों साल प्लानिंग करते हैं आने वाले समय की लेकिन कल क्या होने वाला है इसकी कुछ खबर नहीं। आप जो कहो, मगर महेश जी को देखकर हमारा वो बहुत घबरा रहा है। जी घबराने वाला बात ही था दीदी। आप लोग बिना बात बात में जो सुनाते रहते हैं, आदत छोड़ दीजिए। पता नहीं कौन कब अपने दिल पे क्या ले ले। ये है ना बड़के भैया और बड़के भाभी। बेटा लंदन में रहता है तो हमेशा नाक ऊंचा करके चलते हैं, और जब देखो तीर जैसा ताना छोड़ देते हैं। लंबी आयु पाने और रोग मुक्त होने का उपाय बताए। इस घटना से ना हम सब लोगों को इस सबक सीख लेना चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहें। अरे हम लोग तो मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहते हैं, लेकिन आप औरत लोग हो ना, रहने दो तब। हम लेडीजों ने क्या किया अभी? अब बड़के भैया फालतू में इल्जाम मत लगाइए हम पे। हाँ। अरे इल्जाम लगाने की क्या बात है, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ई लो, फिर से शुरू कर दिए आप लोग ड्रामा। अरे बाप रे बाप,
काढ़ा में क्या डाल के बनाई हो जी? हाँ, सबका दिमाग चक्कर गिन्नी के जैसा घूम गया काढ़ा पी के। अरे छोटकी भाभी शांत हो जाइए, देखिए क्या लिखा है इसमें। जितना ज्यादा दिमाग ठंडा रहेगा, जितना मन को प्रसन्न रखेंगे ना, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। वरना कितना भी काढ़ा पीजिएगा सब वेस्ट है। सुनो, हाँ तू पी ले, ले। अरे भाभी, गुंजन, अगर हम चले गए ना तो बिखर जाएंगे ये लोग, और हमारा दिल टूटे ये मंजूर है हमें, लेकिन इन लोगों को और इस घर को इसे छोड़कर, इनसे रिश्ता तोड़कर नए रिश्ते नहीं जोड़ सकते हैं। रंजन बा, दिल्ली का मीटिंग है ना, तो मीटिंग पर डिटेल फाइल हम आपको देता हूँ। आप जी पापा। साक्षी, दिल्ली के ट्रिप के लिए मेरा जो सूटकेस पैक करोगे ना, मुझसे पूछ लेना क्या क्या डालना है। ठीक है? ये झूठी पेट हटा दो अर्चना, और हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बुआ। ऐसा क्यों होता है कि आप और भाभी लोग सब मर्दों के जाने के बाद खाना खाते हैं? I mean, हम तो फैमिली है ना, हमको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। ये कैसे सवाल है बुआ? हमेशा से ऐसा ही तो होता है। हाँ माँ, मुझे पता है ऐसा होता, पर ऐसा क्यों होता? पर अमन, अचानक ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? Because आर्ची, मुझे लगता है आज मुझे जानने की जरूरत है, इसीलिए प्लीज बताइए ना माँ, प्लीज। जानते हो बउआ, जब हम ब्याह के आए थे ना इस घर में, तो हमारी सास, मतलब कि तुम्हारी दादी, वो अपने ससुर और ससुराल वालों के सामने बैठकर खाना नहीं खाती थी, तो हम भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। सबके खाना खाने के बाद और फिर जब तुम्हारे दादा दादी चले गए, तो ये आदत हमारे जीवन का भी हिस्सा बन गई। और फिर जब अर्चना और साक्षी आई, तो हमने उनसे कहा भी कि तुम्हें ये आदत डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको शायद मेरा खाना खाना अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर ये लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाने लगी। लेकिन माँ, क्या ये सही है? ये तो पता नहीं बउआ, लेकिन जब हम अपने माँ बाप के घर में थे ना, तो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह थे। और फिर हम ब्याह करके अपने ससुराल में आ गए, फिर यहाँ की रीति रिवाज, परंपरा और आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और अब ये भी सही ही लगता है। और यही तो समाज का रीति रिवाज है ना बउआ। पर तुम इन सब बातों में कहाँ फंस गए? तुम्हें लैब नहीं जाना क्या? हाँ, बस लैब के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहीं और जाना है। See you, माँ। See you। गुंजन, पापा की रिपोर्ट्स ही लेनी है, सिर्फ जंग पे नहीं जा रहे कि तुम भी आ गई साथ में। अरे जंग ही तो है बिन्नी बेबी, और आज शायद इस जंग का फैसला भी हो जाएगा। तुम बस चलो हमारे साथ। क्लाइमेट पे तुम्हारा कहाँ लेके जा रही हूँ मैं? पापा की ईसीजी रिपोर्ट्स लेनी है हमें। अरे वो भी हम ले लेंगे ना, तुम बस चलो तो हमारे साथ। अब तुम अपनी BFF पे इतना भी भरोसा नहीं कर दी। कौन सा हम तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहे हैं? चलो। अरे थैंक यू, थैंक यू। वाह बेटा, बहुत अच्छा समां था। थैंक यू। दर्द नहीं होगा चाचा? क्या चाचा, इस उम्र में भी इंजेक्शन से डरते हो? जरा गौर से सुनिएगा। इंजेक्शन से डर नहीं लगता गालिब, इंजेक्शन से डर नहीं लगता गालिब, बस जरा उठने बैठने का अंदाज जरा बदल जाता है। इंजेक्शन लगा दीजिए फटाफट सिस्टर। चाचा हंस दिए, कम ऑन। वेरी गुड चाचा। अरे चाचा ने इंजेक्शन लगवा लिया, चाचा के लिए जोरदार तालियां। सिस्टर, नाम क्या है? रामचरण दास। अरे सिस्टर, पेशेंट का नहीं, आपका। मेरा नाम जूली। आपकी फैमिली का है? यहीं पटना में। और कौन कौन है फैमिली में? सब है, एक सास है, ससुर है, हस्बैंड है, एक बेटा है और एक देवर भी है। और कौन कौन है? बस इतने ही। बस इतने ही? हाँ। और माँ बाप, भाई बहन, उनके बच्चे, उनका क्या? वो नहीं है आपकी फैमिली? वो मेरी फैमिली था, अब मेरी शादी हो गई, अब मेरी ससुराल वाले ही मेरी फैमिली है। फैमिली था। कमाल है ना चाचा, जिस घर में पैदा होती हैं, खेल कूद के बड़ी होती हैं, विदा होने के बाद उसी घर को अलविदा कह देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां। अरे हम लड़कों से बचपन की इरिटेटिंग आदतें नहीं छूटती, वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां।
अरे हम लड़कों ने कभी सोचा है कि अपना कंफर्ट जोन, माँ बाप, भाई बहन, इन सबको छोड़ना कैसे होता होगा? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं छोड़ना तो उसे, यही समाज की रीति कि लड़का सिर्फ पाता है और लड़कियां सिर्फ खोती। लड़कियां ऐसी होती हैं। और ये भी कितनी अजीब बात है ना, जो माँ बाप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसको किसी दिन अनजान घर भेज देते हैं जहां उसको अनपेड नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वही तो चाचा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मगर हम लड़के तो बदल सकते हैं ना। जस्ट इमेजिन एक ऐसा ससुराल जहां बहू और बेटी में कोई फर्क ना, जहां बहू को भी हक मिले अपने माँ बाप की खुशियों में शामिल होने का, जैसे वो अपने पति की होती हैं डेली रोटी में। एक ऐसा ससुराल जहां बेटों की जिम्मेदारी उनकी बीवियों पे ना थोपी जाए, बल्कि उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और निभाना सिखाया जाए। भाई लेट हो रहा है। आज की मीटिंग की फाइल चेक कर ली तूने? हाँ सब रख दिया है और बच्ची चीज ईमेल कर दी है। ठीक है, चलो लेट हो रहा है, जल्दी जा। और जमाना तो वुमेन एम्पावरमेंट का है ना। हम रिश्तों में बराबरी के हक की बात करते हैं, मगर रिश्तों के उस एक तरफापन का क्या जो लड़कियां अकेले बर्दाश्त करती। ऐसा रूल क्यों नहीं बना दिया जाता कि जिसको जहां जाके रहना वहां जाके रहे? विदाई सिर्फ दुल्हन की क्यों होती है? माँ बाप सिर्फ लड़की के क्यों छूटते हैं? अरे अगर वो हमारे माँ बाप को अपना मानकर उनकी बेटी बनकर रह सकती है, तो हम भी तो उनके माँ बाप को अपना सकते हैं ना। उनका दामाद बनने के बजाय बेटा बनकर रह सकते हैं। तब होगी ना सही मायने में जेंडर इक्वालिटी। अब सिस्टर जरा मेरी हार्ट बीट चेक कीजिए प्लीज। अरे सर ये तो बहुत तेज चल रही है। तेज कैसे नहीं चलेगी सिस्टर? दिल तेज धड़काने वाली पीछे जो खड़ी है। ओह, तो ये प्यार की बीमारी है? प्यार की बीमारी तो है सिस्टर, मगर एक अच्छी बात है, मेरा मर्ज और उसकी दवा दोनों एक ही है। जरा एक मिनट। हाँ? चीजों की अहमियत अक्सर उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की उनको खोने के बाद। और पिन्नी, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए या नहीं, अगर डर से मैं कुछ ना कहूं वो भी तो सही नहीं होगा। पिन्नी, क्या तुम मेरे मर्ज की दवा बनोगी? आजकल मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बराबरी के सपने देखने लगा। मेरे साथ मिलकर वो सपना जियोगी? मुझे अपने घर में अपने घर का बेटा बन के रहने की परमिशन दोगी? क्या बकलोल? क्या नहीं? हाँ बोलो उसे। बोलो बिन्नी, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मुझे तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में रहना है। बोलो, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हाँ बोलो बिन्नी। हाँ हाँ बोलो बिन्नी। बिन्नी हाँ बोलो। बिन्नी हाँ। बिन्नी हाँ बोल दो। हाँ 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 बोलो बिन्नी। बिन्नी हाँ बोलो। बिन्नी हाँ बोल दो। हाँ बोल दो। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। एक रात
की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुहानी है। लेकिन बिट्टू, तुम्हारे घर वाले उन्होंने क्या कहा? वो राजी है इस बात से? एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, रात की शर्त पे सब करार हुआ, दिन रात बनने को भी मान गया। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। मम्मी जी, जितना लाड प्यार जताना है जता लो, अब आपका बेटा पराया होने वाला है। हमें अपने संस्कारों पे पूरा यकीन है। बहुआ भले ही किसी का पति बन जाए, खुद क्यों ना पिता बन जाए, लेकिन सबसे पहले वो हमारा बेटा ही रहेगा हमेशा। और बिन्नी कोई घर तोड़ने वाली लड़की थोड़ी ना है। वो हमेशा हमारे बउआ को हमारे आंखों के सामने रखेगी, है ना बउआ? हर हर महादेव। हमने कहा हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसा है कि जो नया अस्पताल है वो तो आपका दो ही भाई संभालेगा, ठीक है? और ये जो पैथोलॉजी पटना वाला लैब है, इसका चाबी हम जिम्मेदारी आपको देता। देखिए ये देखिए कितना खुश, देखा? माँ खुश तो सब खुश। आइए भगवान, बहुत सारा तैयारी करना है। आइए भगवान। कांग्रेचुलेशंस अमन, दुल्हा बनने वाले हो अब तुम। तो इस खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना। मैं हलवा पूरी बनाती हूँ। अमन, ये सब खुश इसलिए इतना हो रहे हैं ताकि इनको लगता है कि शादी करके बिन्नी इस घर में आके रहेगी, और बिन्नी को लगता है कि शादी करके तुम उसके साथ उसके घर में रहो। कावेरी, कावेरी इधर आ, इधर आ। पता है बिन्नी ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये शादी की बात का हो हल्ला नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल चुप, है ना? क्योंकि हमारा महेश भी इसी शादी के चक्कर से हॉस्पिटल का चक्कर लगा के लौटा है अभी, इसलिए चुप। हम किसी को कहेंगे। अरे तुम ना बोलते बोलते भी बोल जाती हो। ए मंजरी, एक तो बात सुनो, ये बड़के भैया क्या बोल रहे हैं? बिन्नी शादी के लिए हाँ कर दी? अरे हाँ नीलम दीदी, हमको बोलिए बिन्नी शादी के लिए मान गई है। क्या जी मंजरी, तुमको कुछ पेट में पड़ता नहीं है? कहे थे ना ये बात को अपने तक सीमित रखना, तो सब लोग मिल के पंचायत करने लगे। हेलो चाचा, वो शादी वाला ग्लो के लिए उठते ना फेस पैक बताइए ना। बबीता दीदी, गोबर लगा लीजिए, चेहरा एकदम चमकने लगेगा। बस बस, हम सब सुन लिए हैं। ज्यादा फुसफुसा के बात करने की जरूरत नहीं है, गला खराब हो जाएगा सबका। भैया हम देख सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ भी रहे हैं कि बिन्नी के ब्याह में कितना खर्चा होगा और क्या क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन आपका ये बदकिस्मत भाई जो बीमार है ना, वो खुशकिस्मती से अपनी बेटी का बाप भी। बिन्नी की शादी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। क्या बात कर रहे हैं? बिन्नी की शादी तय हो चुकी है। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे भाई बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया का शादी तय कर दी है और हमको भनक तक न लगी। भाभी जी आपने तो बताया ही नहीं, हमें पराया कर दिया हो। बिन्नी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इधर ही खड़ी रहना। हाँ? ये क्या?
आलतू बलालतू बुरी बला को टाल तू। ये सब क्या कर रही हो चाची? नई दुल्हन को नजर ना लगे। चलिए, कामनी ने तो उतार दी नजर बिन्नी बिटिया की, अब आप मुंह मीठा कराइए बस। क्यों भाई? हाँ, जाओ जाओ सविता, मीठा लेके आओ। का महेश बाबू अब भी कंजूसी, हाँ इमरती। अरे भैया, बिटिया का रिश्ता इतना बड़का घर में हुआ है, अरे काजू कतरी अंजीर की बर्फी अब नहीं बटेगी तो कब बटेगी? हाँ बताओ। रबड़ी भी बटेगी। कहा है? अरे लाइए भाई, ये तो खा लिया। हाँ ये तो खा रहे। बिटिया, ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए हमें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। जरा सोचो बिटिया, समाज का इतना प्रेशर है तो लड़के वालों का कितना होगा? बिटिया, हम उनकी हैसियत के बराबर कैसे खर्चा कर पाएंगे? पापा, अब हमने आपसे कहा था ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, तो फिर? और बिट्टू है ना, वो सब संभाल लेगा, वो समझदार है, वो समझता है हमें। डोंट वरी। क्या अमन, तुम्हें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है ना? इतनी बड़ी बात तुम बिन्नी को मैसेज करके बताओगे? लेकिन आर्ची मैं क्या हर्ची भर्ची? बिन्नी ने क्या कहा था तुमसे? उसने यही कहा था ना कि शादी करके जब लड़का उसके घर आएगा तभी वो शादी करेगी, है कि नहीं? हाँ। तो फिर तुमने उसकी शर्त मान ली, तुमने उसे प्रपोज कर दिया, और वो बेचारी शादी का सपना देख रही होगी। अरे प्रपोज करने से पहले एक बार घर वालों से बात तो कर ली होती। आइडिया तो ठीक है, मैं डायरेक्टली जाके पापा से ही बात कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। डायरेक्टली? अरे 100% लॉक कर दिया जाएंगे। पर करोगे क्या अमन? अमन, ये हो गया, ये हो गया। अमन क्या कर रहे हो? रुकना आरती की बच्ची, 1 मिनट। अमन कर क्या रहे हो? पापा से सच बोलने जा रहा हूँ तो फिटना तो पक्का है ना, उसके लिए प्रोटेक्शन है ये। अच्छा एक बात बता, तेरे पास हेलमेट मिलेगा क्या? तुम्हें मजाक सोच रहा है? पापा के केस में मैं कभी मजाक नहीं करता, ऑलवेज सीरियस। मैं सही रहेगा और डालूं? पागल हो गए हो तुम। पहले एक बार रिहर्सल कर ले। अब पापा, अब जो मैं सुनने जा रहा हूँ वो बोलकर शायद आपको गुस्सा है, पर बोल कर मैं पागल है क्या? अब मन को पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद सुनकर आपको गुस्सा है, मगर मेरी गर्मी इतनी है यहाँ पे, गर्मी और टेंशन से पहले ही ना मर जाऊं मैं। अब सांस आई थोड़े। अब पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपको सुनकर गुस्सा है। क्यों? अरे बिन्नी, तुम यहाँ? हाँ वो हम अब पापा। नमस्ते सर। अरे अरे बस, अरे बच्चों ऐसा पैर नहीं छूता। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी, वो रिसेप्शन बहुत उत्सुक हो रहा था, कुछ पूछने खाते। पूछिए, क्या पूछना चाह रहा था? वो मैं बिन्नी के सामने पापा से वो कैसे बोलूं जो उसे लग रहा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। वो अरे हकला कहा रहा है, बोलिए ना। नहीं निकल रहा, मुंह से नहीं निकल। अच्छा चलिए खर्च छोड़िए। ऐसा है, हम एक दिल का बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात ये है, हम वो घड़ी का इंतजार कर रहा है कि जब आप हमारे घर का बहुरानी बनेगा। बात दरअसल ये कि जब महादेव जब अकल बांट रहे थे, बुद्धि और विवेक तभी छुट्टी पर था। ऐसा हमें लग रहा है, तो आप ही निमित्त बनेगा, बुद्धि और विवेक इसको ठीक करेगा। आप कर सकता है, हम जानता हूं, हम जानता हूं। मर गए। अब चिट चैट होगी और बिन्नी के सामने ये बात आ ही जाएगी कि मैंने घर जमाई वाली बात अभी तक की ही नहीं। अब भगवान जी हेल्प। अरे महेश अंकल। नमस्कार। खुश रहो। डॉक्टर ने क्या कहा?
बेटा डॉक्टर ने हमारा ईसीजी देखकर बोला कि हमारे दिल की उम्र 10 साल और बढ़ गई है। तो हमने कहा काहे नहीं बढ़ेगी डॉक्टर साहब। हमारी बिटिया का रिश्ता जो तय हो गया और हमें दामाद जी भी तो एकदम हीरे जैसे मिले। समझी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार महेश बाबू। एक बात बताएं। जी बताइए। दामाद जी के अंदर आपके संस्कार तो दिखाई पड़ते हैं। हमारे साथ सुनिए तो, लेकिन हमने भी अपनी बिटिया को ना बड़े ही प्यार और नाजों से पाला है। अरे आप देखिए, ये जो बुचिया रानी है, ये अमनवा का वो कड़ी है। ये समझ लीजिए कि चराग लेके ढूंढने से भी आप जैसा बिटिया रानी नहीं मिलेगा। आपका बड़प्पन है भाई साहब। बट बाकी जो आप बात बोला, इसका ब्याह के बाद वही नाजों से पलेगी और बिल्कुल इत्मीनान रखिए, वही चीज कंटिन्यू होगा। तो आइए महेश बाबू, हम वैसे तो ये ठीक नहीं लगता, तो आप एक काम कीजिए, हम तारीख शारीख पक्का कर लेता हूँ। बिट्टू, थैंक यू सो मच। शादी के बाद तब हमारे घर आकर रहने वाली बात मान गए, वरना हम तो जिंदगी भर कुआरे ही रह जाते। अब हम हमारी फैमिली के साथ भी रह सकेंगे, उनका ख्याल भी रख सकेंगे और तुम्हारे साथ भी रह सकेंगे। थैंक यू। अरे कैंची कहाँ लुका दी हो जी? अरे सविता, हम 3 बार तुमसे गर्म पानी मांग चुके हैं, काहे नहीं दे रही हो? गैस खाली नहीं है बड़के भैया, थोड़ा देर रुक जाइए। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, इनकी गैस खाली नहीं होती। एक ठो हो गया। अरे दीदी लाइए इधर। आज एक को 2 को ये वो मत कीजिए, पूरा नाम ठीक से पढ़ना पड़ेगा ना। ओ अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ। ये हो गया फल का डलिया। हाँ 2 हो गया। ये हो गया 2 किलो मोतीचूर का लड्डू। हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 किलो काजू का बर्फी। हाँ। है ना? सुनिए ना विन्नी के पापा जा रहे हैं शादी के लिए बात करने, तो अगर दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में कुछ शगुन देना पड़ेगा। हाँ, चुटकी सही बोल रही है। बेहतर होगा कि ऊ में कुछ ऊ डाल के रख दीजिएगा। दीदी कह रही हैं कि दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में लिफाफा दीजिएगा ना, तो लिफाफा में अभी से पैसा लेके चलिए। हाँ। सारी तैयारियां हो गई? हो रही है। ठीक है पापा, बड़े पापा, अब हमारी बात अच्छे से सुनिए। लड़के वालों के सामने हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। आप लोगों से जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना, ठीक है बड़े पापा? बिल्कुल, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। और हाँ, कोई भी लेन देन की बात नहीं करनी है। सामने से कोई लेन देन की बात नहीं करनी है महेश। हाँ। आप लोग आज सिर्फ डेट वगैरह फिक्स करने के लिए जा रहे हो, ओके? हमने बिट्टू से सब डिस्कस कर लिया है, कुछ भी बचा होगा तो वो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ डेट वगैरह ही फिक्स करने जा रहे हो। ओके ओके बेटा। अरे माँ मेरी बात तो सुनिए, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। अरे बउआ, अभी हमारे पास एकदम टाइम नहीं है। अरे अब तुमको जो भी बात करनी है ना, वो सब तिलक के बाद करना। मुझे बहुत। अरे साक्षी, सब तैयारी हो गई? जी मम्मी जी, पैकिंग भी डन है और लड़की वालों के वेलकम की पूरी तैयारी भी हो गई है। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसी बात है, इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे हाँ तो क्या हुआ, घर की आखिरी शादी है, हमें करने दीजिए ना अपने मन का। आखिरी महीने का होता है। माँ, वो बिन्नी की फैमिली सब अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो जरा उनके बारे में सोच लीजिएगा प्लीज। है ना, सोच लिया ना तूने? देखा माँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचा इसने कभी? अरे पर मैं बिन्नी की फैमिली की चिंता कर करके उनका ताऊ बना जा रहा है। अरे पर भैया। हाँ तो ऐसे ही तो होता है, बिन्नी अमन की फैमिली का ख्याल रखेगी और अमन बिन्नी की फैमिली का। सही बात है। अरे इसी से तो रिश्ते गाढ़े होते हैं। हाँ वो तो है। जी सुनिए, हम सोच रहे थे ना कि बहू का गहना ना अभी से बनवा ले, और वैसे भी आज तो शादी तय ही हो जाएगी तारीख ना। पापा जी से बात किए? वो मौका ही नहीं मिला। बिन्नी को बताया कि अब तक बात नहीं किया? वो हिम्मत ही नहीं हुई। मच्छर, वो लगता है आप लोगों की तरह मच्छर भी बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं कोयल लेकर आता हूँ।
हेलो, कहाँ ध्यान है आपका? कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली बिट्टू, तुम्हारे घर पे ही ध्यान होगा ना, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। मैं जानता था जब तुम्हारे घर वाले मेरे घर जाएंगे ना, तुम्हारा सारा ध्यान वही होगा, इसीलिए पहले से ही जुगाड़ फिट करके आया हूँ। जुगाड़? हाँ? मतलब कि ये हाय आरती, जरा घर में दिखाओ क्या चल रहा है। ये क्या इशारेबाजी चल रही है अब दोनों की? कुछ नहीं, तुम लाइव टेलीकास्ट एंजॉय करो। बिन्नी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिट्टू, हम बात करते हैं ना, पहले हमें ये देखने दो, ये ज्यादा जरूरी है। लीजिए। अजय जी, कुछ जलपान। हाँ, वो देवी थी, व्रत है ना आपका? निर्मल जी ऐसा मत कहिए, देखिए हम बेटी के ससुराल में तो पानी तक नहीं पी सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। अब आजकल के जमाने में कौन ऐसा मानता है? और हम आपको यहाँ से बिना कुछ खाए थोड़ी ना जाने देंगे। आज भी ये सब होता है? भाई साहब कह रहे थे कि शादी कैसा होगा, यानी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, लेन देन वगैरह वो सब। देखिए, हम आपने दिल की बात बताता, ये पहला बड़का बेटे जब ब्याह हुआ तब हमारा जो है पैथोलॉजी लैब बन रहा था, हमने वो शादी एंजॉय नहीं किया। अब जब ये मजला बेटे ब्याह हुआ तब आप सभी जानता हो, जग जाहिर है लॉकडाउन आ गया, तभी हम एंजॉय नहीं कर सका और तभी एकदम फीका पड़ गया। ये अमन का जब ब्याह होगा, अब शादी ब्याह में अगर हम एंजॉय नहीं करूँ तो कब करूँगा? तो इतना एंजॉय करना चाहता हूँ कि बस ये पूरा पटना जो है ये कहे कि वाह भाई वाह, ये देखिए निर्मल जी ने बहुत अच्छा डांस किया। आज खर्चा आधा आधा कर लेते। खर्चा हम ऐसे सोच रहा तो बुरा मत मानिएगा जी, आधा आधा बांट ले तो ठीक रहे। कैसी बात कर रहे हैं निर्मल सिन्हा साहब? देखिए हम छोटे इंसान हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे खर्चा मांगे, आपसे आधा खर्चा लें। अरे हम तो आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, हमें नरक में नहीं जाना है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा है ना, वो लंदन में काम करता है, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत पैसे कमाता है। अरे वो अपनी बहन के लिए सारा खर्चा करेगा। हम आपको अपना ज़बान देते हैं, आप देखिएगा कि इतना शानदार ब्याह होगा कि पूरा पटना देखेगा। इतना सेंटी मत हो यार, जैसा आप ठीक समझते हैं। अरे यार ये बड़े पापा, हमने बोला था इन्हें जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, लेकिन नहीं, इन्हें ख्याली पुलाव पकाने, मुकुल भैया करेंगे सारे खर्चे, धूमधाम से शादी करेंगे ये। अरे तो क्या हो गया, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? बिट्टू हमें ना घर निकलना होगा, क्योंकि ये जो रायता है तो हमें ही समेटना है, तो हमसे बाद में मिलते हैं। बाय। अरे बिन्नी, बिन्नी, यस, बिन्नी को सच बताने का मिल गया प्लान। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।